अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज अपना हम पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तल्लुक़। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डायरेक्ट के मतलब है वो हूबहू अल्फाज जो स्पीकर पे मुँह से बोलता है। जब हम उसको थोड़ा सा रद्द-बदल करके किसी और सामने पेश करते हैं तो उसे इंडेक्स स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट से इंडेक्ट बनाते हुए हमें आसानी होती है ताकि हम अपनी बात सही तरह अगले सामने पेश कर सकें। डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हुए हमें 3 तब्दीलियों से वास्ता करना पड़ता है। 3 तब्दीलियों से करना पड़ता है। आज हम अपने पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया आपको 3 तब्दीलियों से वास्ता पड़ता है। चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, changes in certain words, और तीसरा है डायरेक्ट से इंडेक्स बनाते हुए हमें 3 तब्दीलियों से वास्ता पड़ता है। ये हम 3 तब्दीलियाँ इकट्ठी जो हैं वो पढ़ाना मुमकिन भी नहीं है और आपको याद कराने में भी दिक्कत रहेगी। हम सबसे पहले आज ये वाला जो है चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, ये वाली तब्दीली को पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले आपको कुछ ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन की जगह होते हैं आई, वी, यू, ही, दे, शी, इट। ठीक है। आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे। ये जो आई है ये फ़ाइली हालत में है या सब्जेक्टिव केस है। और जो मलकियती हालत है मेरा, इसे मलकियत यानी मेरा, इसे पोजेसिव केस कहते हैं। और तीसरी कहते हैं मफूली केस या ऑब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं और ये उनकी मलकियती हालत है, ये उनकी मफूली हालत है। ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये सारे पोजेसिव केस हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। आपने जो चीज़ याद करनी है, ज़हन रखनी है, वो तो सारे आपको याद होनी चाहिए। छठी 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। आपने याद रखना है आई, वी फर्स्ट पर्सन, और इसे निकलने वाले ये दोनों हालतें ये भी फर्स्ट पर्सन से होती है। जैसे ये लिखो फर्स्ट पर्सन। यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और ही, शी, दे, इट, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। दोबारा सुन लें, ये जो है आई, हुई, आई, वैसे जनरली बंदा अपने आप को कहता है मैं फर्स्ट हूँ, और अपनी क्लास कहता है हम फर्स्ट हैं, और यू तुम सेकंड हो। और जो दूर खड़ा है बंदा उसको हम कहते हैं नेचुरली हमारी फितरत में शामिल है, कहते हैं वो थर्ड है। जी आपने याद रखनी है आई, हुई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम आज एक ही तब्दीली पढ़ेंगे, उसका नाम है चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस जी हम पढ़ेंगे। अब हम बाकायदा इसको शुरू करने वाले हैं। शी सेज, वो कहती है ये कामा, आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। ये जो हिस्सा है इसे कामस के बार वाला कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे रिपोर्टिव स्पीच कहते हैं या कामस के अंदर वाला हिस्सा कहते हैं। अब हमने उसने कहा मैं मसरूफ़ हूँ। अब मैंने ये बात सुनी, मैंने किसी और को अगर कहना है तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कहूँगा। इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट का फिक्र है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, शी सेज के बाद आपने दैट लगा देना, दैट लगा देना कि
यहाँ तक क्लियर हो गया। उसको अंदर देखना है, अंदर वाले हिस्से का पहला लफ्ज क्या है, आई। आई जैसे कि आपको बताया फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पे आई, हुई, माई वगैरह आ जाएं तो डायरेक्ट तब्दील होते हैं बायर वाले के फाइल के मुताबिक। बायर वाला हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच उसके पहले लफ्ज के मुताबिक। पहला लफ्ज क्या है, शी। तो हम क्या करेंगे, दैट शी इज बिजी, ये इसके अंदर। मैं मसरूफ हूँ, वो मसरूफ है, ऑटोमेटिकली चेंज तो आपको ज़हन में होगी ना, जब वो तब्दील हूँ तो नहीं होगा ना, तब्दील है। और फिर हम लिखते हैं दे से टू अस, वो भी कहते हैं वी हैव फिनिश्ड वर्क, हमने काम खत्म कर लिया। अब हमने इसका डायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट, दे से टू अस, यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद डालेंगे दैट। आगे देखेंगे पर्सन कौन सा है, पर्सन फिर वही बताया, आई और वही फर्स्ट पर्सन है, वही जाएगा इधर, क्या बन जाएगा, दे। ये इस तरह सेकंड पर्सन। अब आप देखिए फिक्र नंबर 3 देखें, डायरेक्ट का फिक्र है, कॉमर्स लगे हुए हैं। ही विल से, वो कहेगा। अब इंडेक्ट बनाना है, ही विल से क्या लगाएंगे आगे, दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन उधर ही जाएगा, थोड़ी सी आगे चलेंगे हम यहाँ पे। ये फर्स्ट पर्सन की आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन की मलकियती हालत है। हम ये तब्दील तो उसके मुताबिक होगा, लेकिन इसकी भी वही हालत बनानी पड़ेगी जो इसकी है। इसकी है मलकियती हालत, दैट इज इन पोजेसिव केस एंड दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड इन पोजेसिव केस। हम क्या करेंगे, माई जाएगा इसकी तरफ, ही को हम देख रहे हैं, ये ही की मलकियत तक है, हिज। अब बराबर हो गया, ठीक है, एक लाइन में आ गए, ही हिज। ये तब्दील फर्स्ट पर्सन इसके मुताबिक ही होगा, लेकिन इसकी वो हालत बनानी पड़ेगी जो इसकी हालत है। इसकी हालत है मलकियती, इसकी हालत क्या है, फाइली। हम फाइलत को क्या बनाएंगे, मलकी, दैट हिज वॉच इज न्यू। ऐसा समझें। अब हम और मिसालों से आपको वाज़ेह करते हैं। वो कहेगा मैं कमरे में हूँ, ही विल से आई एम इन द रूम। इंडेक्ट बनाएंगे, ही विल से दैट, कामास खत्म हो जाएंगे, दैट
ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। अब हम थोड़ा हो गया आगे चलते हैं। वो मुझे कहता है आप थोड़े सुस्त हैं। he says to me, वो मुझे कहता है you are a bit lazy, आप कदरे सुस्त हैं। दोबारा देखें, he says to me that, कौन सा पर्सन है? हाँ शाबाश, सेकंड पर्सन है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, यू ये सेकंड पर्सन, आई वही फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। यू जो होता है ये बार वाली जो लाइन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके आखिरी लफ्ज के मुताबिक जहां बदलता है उसके मफूल में बदलता है। फर्स्ट पर्सन तो बदलता है बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन बदलता है बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, बाहर वाले आखिरी लफ्ज के मुताबिक। इसका मतलब क्या है? तुम, इसका मतलब मी। ये है फाइली हालत में, दैट इज इन सब्जेक्टिव केस एंड दैट वर्ड इज इन ऑब्जेक्टिव केस। हमने ये इसके मुताबिक तो होगा, इसकी वही हालत बनाएंगे जो इसकी है। ये सब्जेक्टिव में इसकी वर्ड क्या होती है? आई। ये फाइली हालत में है, इसकी फाइली हालत क्या होगी? आई। देखिए ये यू लिखा हुआ है, ये तब्दील हुआ है मी के मुताबिक। मी जब जो है मुझे, मी की फाइल क्या है? आई एम अ बिट लेजी। ये My father says to be your performance is good। मेरा बाप मुझे कहता है तुम्हारी जो कारकर्दगी है वो अच्छी है। हमने क्या करना है? इसको इंडेक्स बनाना है। My father says to me, that लगाएंगे, कामास खत्म हो जाएंगे, your बदलेगा इसके मुताबिक, आखिरी लफ्ज़ के मुताबिक। जैसे ऊपर मैंने बताया, ये है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा इसके मुताबिक। ये जो है ये यू की मलकियती हालत है, यूजुअल यानी पोजेसिव केस है। ये है, ये कौन सी केस है? ये मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसकी भी हम क्या करेंगे? मलकी हालत बना देंगे। माई परफॉर्मेंस इज गुड। और आगे चलते हैं। They say he is not punctual। वो कहते हैं
वो वक्त पाबंद नहीं है। दे से दैट ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में और चीज होती है, वो क्यों लिख देते हैं ही इज नॉट पंक्चुअल। ये मैं इसको आपको समराइज कर देता हूँ। आज हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। उसका पहला पोर्शन जो है 3 तब्दीली करनी पड़ती हैं। चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन वो हमने सीखा। अगर सबसे पहले आपको ये बताना है आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई माई बी फर्स्ट पर्सन, वी आवर अस फर्स्ट पर्सन, आई फ़ाइली अलग, माई मरकीदी अलग और मी मफूली अलग। आई सब्जेक्टिव केस, माई पॉसेसिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस। वी हम, आई वी ये भी फर्स्ट पर्सन है, वी आवर अस। उसके बाद है ये तब्दील होती है बाय वाले फाइल के मुताबिक, पहले लफ्ज़ के मुताबिक। ये तो दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, अगर कामर्स के अंदर जो है इसे रिपोर्ट स्पीच कहते हैं, ये उसके मुताबिक जाता है बाहर वाले पैटर्न के मुताबिक। आई और वी आए, माई आए, आवर आए। यू जो है वो तब्दील होता है बाहर वाले हिस्सा जो है कामर्स के बाहर वाला, जिसे रिपोर्टिंग कहते हैं, उसके मफऊल के मुताबिक। यही आपने पढ़ा। आज का पहला लेक्चर ही से ख़त्म करते हैं। और ही जो है ही शी दे, इनको तब्दील नहीं करते, ये वैसे का वैसे लिख देते हैं। अल्लाह आपका हम नसीब।